अरे अरे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे मेरी स्कूटी के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग ये? देखिए सर, स्कूटी देख रहे थे। ओ साहब, हमने ऑनलाइन प्रचार देखा था कि आप ये स्कूटी बेच रहे हैं, तो हम वही खरीदने आए हैं साहब। जी साहब। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन देख के आए? हाँ बेच रहा हूँ, पर पता है ना कितने की है? साहब हमको नहीं पता है, हम जिनके यहाँ काम करते हैं ना, वो मालकिन ने बताया था कि कोई ये स्कूटी बेच रहा है। हाँ तो मैं बता देता हूँ, पूरे 30,000 की है। पैसे लाए ना आप लोग? अगर लाए तो पैसे दीजिए और ले जाइए। सब 30,000 तो नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास 20,000 हैं। साहब देखिए, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपए ही है। मजाक चल रहा है क्या? 30,000 की स्कूटी है, 20,000 में कैसे बेच दूँ? अरे मेरा नुकसान हो जाएगा, और मुझे भी तो कोई गाड़ी लेनी है ना आगे। अब मैं जाके तो शोरूम में अगर गाड़ी लेने गया तो मैं उनको नहीं बोल सकता ना, मेरे पास भी 1 लाख रुपए कम है। अब मैं उनको बोलूँ कि 1 लाख रुपए कम ले लो, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो मैं कैसे नुकसान करा लूँ अपना? साहब हमारी मजबूरी है साहब, तो मजबूरी समझो हमारी। अरे मैं क्या मजबूरी समझो भाई, हमारी मजबूरी समझो। इतना नुकसान नहीं सह पाएंगे हम। हमारा पति हमको बहुत दुखी रखता है साहब, और उसने तो हमें घर से बाहर भी निकाल रखा है साहब। इसलिए हमने पापा को ये सब बताया, और फिर उन्होंने बोला कि स्कूटी खरीद लेते हैं सेकंड हैंड, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। और हमारा पति ये भी बोल चुका है हमें कि जब तक स्कूटी लेकर नहीं आओगी तब तक घर भी नहीं आओगी तुम। अब साहब हम कहाँ जाएं? अगर ऐसी बात है तो आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? अरे दहेज लेना इलीगल है, कैसे ले सकता है वो, और कैसे कर सकता है ये सब? साहब आपको लग रहा है कि दहेज नहीं चल रहा है, लेकिन दहेज आज भी चल रहा है। ना जाने कितनी औरतें इस चीज़ से पीड़ित हैं। उनके पति उनको दहेज के चक्कर में मारते हैं, पीटते हैं, और यहाँ तक कि घर से बाहर भी निकाल देते हैं। बहुत लोगों की तो शादियाँ तक टूट रही है। और साहब हमें भी यही लगता है कि हमारी शादी ना टूट जाए, और अगर हमारी शादी टूट गई तो हमारे पापा की और हमारी दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी साहब। अरे पुलिस के पास जाओ, केस वेस करो, सही कर देगा आपके पति को, और फिर आगे से वो कुछ नहीं करेगा ऐसा। देखो साहब, हम गरीब लोग हैं साहब, और ये हम पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते साहब। और बाकी इसके पति को पता चल गया तो इसको मारेगा, पीटेगा, परेशान करेगा, हमसे ना हो पाएगा साहब ये। ठीक है, अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो फिर तो मैं आपकी बात कैसे सुनूं? और वैसे भी इतना नुकसान सह के मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन माफ करिए। साहब 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 बाबूजी अब क्या करें? क्या करे बेटा, नहीं हुआ क्या करे बता। चल कहीं और देखते हैं, और क्या। जी चल बेटा। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप लोग यहाँ कैसे आ गए? और पता किसने बताया आपको? साहब वो गार्ड से पता पूछ के आ गए साहब आप। अरे आपसे कितनी बार कहूँ, पहली बार तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, दूसरा मैंने बोला कि पूरे पैसे लेके आओ, आप पैसे भी नहीं लेके आ रहे, मैं कैसे दे दूँ आपको? साहब मेरी मजबूरी तो समझिए, और मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा साहब। तब तक आप 20,000 रख लो, बाकी के 10,000 हर महीने में 2-2 हज़ार करके दे दूंगा साहब। साहब मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है साहब, बड़ी मेहरबानी होगी साहब आप। अरे तो मजबूरी में समझ रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ कि पुलिस के पास जाइए, वो मदद करेंगे, और मैं आपका इन चीज़ों में साथ नहीं दे सकता। समझ आया आपको? बाबूजी जाने दीजिए ना, जिस इंसान में इंसानियत ही नहीं है वो हमारी क्या ही मदद करेंगे, और ये कभी नहीं समझ सकते कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक मिनट, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी और आपकी बेटी की जिंदगी सिर्फ स्कूटी पे टिकी है, तो ये लीजिए स्कूटी और दे दीजिए। पर आपको क्या लगता है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी? आज उसने एक डिमांड की है, अगर आपने ये डिमांड भर दी तो अगली बार कुछ और डिमांड करेगा, कुछ और डिमांड करेगा, और आपकी बेटी को परेशान करता रहेगा। आप कब तक पूरा करते रहेंगे? खैर मैंने आपको स्कूटी दे दी है, और हाँ आप एक काम करिए, 20,000 रुपये ही दीजिए। वो 10,000 जो आप बोल रहे हैं कोई देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जो बोला है सोचिएगा जरूर कि आप गलत कर रही हैं सही कर रही हैं। चल बेटा। बाबूजी सुनिए, हाँ बेटा। हमको लगता है वो इंसान सही तो कह रहा था। अगर हमने आज उसकी एक फरमाइश को पूरा किया तो किसको पता कि वो आगे और फरमाइश नहीं रखेंगे। अब मैं अपने पति को और बढ़ावा नहीं दे सकती, और इस दहेज प्रथा को भी मैं और बढ़ावा नहीं दे सकती। हमें इसे रोकना होगा बाबूजी। एक काम करते हैं,
हम पुलिस के पास चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बहुत हुआ डर बाबूजी, पुलिस ज़रूर हमारी मदद करेगी। चलिए बाबूजी, और ये स्कूटी की चाबी ये भी हम उन्हें वापस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए स्कूटी। हाँ बेटा, तो शायद सही कह रही है, चल उसको वापस दे के आते हैं।